अब सियासत वो नहीं, अब तो सियासत हो गई सड़कों की। बाबर डोगर साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो फिर नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई के लिए रावलपिंडी में बड़ा जलसा हुआ है, लाहौर में बहुत बड़ा करने वाले हैं एहतजाज। माजर से ये पिछले 2 साल जब से वो गए ये उस वक्त से ये बातें हो रही हैं। तब लॉन्ग मार्च, सर एक लॉन्ग मार्च उनको बाहर ले गया था, एक लॉन्ग मार्च मियां नवाज शरीफ को बाहर ले गया था। इस दफा वो लॉन्ग मार्च वापस भी ला सकता है। सर मेरी यार सुन लें। जी जी, मुझे एक बात बताएं, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे एक रिपोर्टर पूछता है कि जनाब अगर आप ये लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे? तो वो क्या कहेंगे? नहीं आएंगे। आप उनकी जगह पे होते शाहिद मकान बासी कह रहे हैं ना जी, उनके 4 ऑपरेशन, पहले 3 थे अब 4 होने, और जब तक वो नहीं होते वापस नहीं आएंगे। हाँ जी, वो कह रहे थे। नहीं। अब जो वर्कर, वो जो भेड़ बकरियां, वो जो कीड़े मकोड़े इन्होंने घरों से निकालने हैं, कीड़े मकोड़े ही ना आम लोग बेचारे जिनको एक बिरयानी की देख पे पीछे लगा लिया जाता है, तो उनको कोई आस उम्मीद भी तो देनी है कि जनाब वो इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे तो मियां साहब आपके साथ होंगे। अब मियां साहब पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनको इस्लामाबाद तो पहुंचाना तो किसी आस में, किसी लालच में पहुंचाना है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जी, जब तक डोरियां नहीं हिलेंगी मियां साहब लंदन से वापस नहीं आएंगे। ये जाग गई है ना वो। आपका क्या ख्याल है कि ये गवर्नमेंट होगी और ये लॉन्ग मार्च करते हैं? मैं फर्ज कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं जी, तो मियां साहब एयरपोर्ट पे, मियां साहब को एयरपोर्ट से बाहर किसने आने देना है? सर वो पहले भी तो आए थे ना, तो क्या हुआ? उनके तो भाई जो है वो माल रोड से आगे नहीं गए और उनको अगले त्यारे में बिठा के उन्होंने डेला जेल पहुंचा दिया। अच्छा, यही होगा। गुलाम रजा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके शहर रावलपिंडी में जनाब बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ है, कैसा था एहतजाज? क्योंकि इसके बाद अब लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। ये अभी इनकी इंडिजिनस इन्होंने ये शुरू किया है कि हर जगह पे अपना अपना जो है एहतजाज किया जाए और उसमें भरपूर शिरकत जो है वो यकीनी बनाई जाए। फिर इस तरह से परसों को जो एहतजाज होगा 22 को लाहौर में, उसमें मरकज़ी क़यादत शिरकत करेगी। यहाँ लोकल क़यादत ने शिरकत की है अभी जो एहतजाज हुआ। तो ये बुनियादी तौर पे एक चार्ज करने का, क्राउड चार्ज करने का एक तरीक़ाकार है कि वो तमाम जगहों पे, छोटे बड़े शहरों में जो लोकल मकामी क़यादत है वो अपने वर्कर्स को चार्ज करे। दूसरी बात कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है बाबर डोगर साहब ने कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो अवाम हैं उनको बाहर निकालने के लिए कि अगर वाक़ता नहीं लॉन्ग मार्च करना पड़ गया तो लॉन्ग मार्च के लिए ज़ाहिर है कि लोगों को बाहर निकालना है, तो फिर ऐसी कोई ना कोई फिल्म होनी चाहिए। जिस तरह से वो एक छोटे होते ना 5-6 डब्बे और उसके अंदर ऐसे करके फिल्म देखते थे कि जी ये देखें, ये फलां का घर देखें, ये 4 पैरों वाला जो है वो इंसान देखें, और फिर आगे जनाब इस तरह से चीज़ें आती थी। तो वो एंड पे को बताते थे कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ कि यार ये आपको दिखाया जाएगा, वहाँ देखते तो उस पर कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। तो ये कहीं डब्बा फिल्म ही ना हो। अच्छा। लेकिन देखिए हाल जो है वो देखिए, अभी बाबर साहब ने कहा जी जब तक डोरियां नहीं हिलेंगी, तो वो पेज इधर से उधर थोड़ा हिल रहा है, उस वजह से भी कोई उम्मीद जाग रही है। शहबाज मुलाकातें भी आ रहे हैं, रावलपिंडी में मुलाकातों की खबरें शेख रशीद से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुलाकातें अच्छी बात है, लेकिन क्या हो रहा है वो भी तो सामने आए। डोरियों की बात जो है ना वो किसी हद तक सही भी है, बाज़ औक़ात किसी और जगह से कह दिया जाता है कि ग्रीन सिग्नल है, मियां साहब निकलें। अच्छा। और फिर आप जानते हैं कि मुशर्रफ दौर में भी इस तरह से एक दफ़ा हुआ था, तो वो ग्रीन सिग्नल के तौर पे उनको किसी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप आ जाएं। बस वो आए हैं, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ही वहीं पे फिर आधा घंटा उनके साथ धिंगा मुश्ती होती रही है। कभी वो कह रहे हैं कि इनको मरी शिफ्ट किया जा रहा है सब जेल में, कभी कहा जा रहा है डयाले लेके जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उसी जहाज में जिसमें आए थे उसी में वापस उनको भिजवा दिया गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल, अब खैर वो वक्त तो नहीं है। इसमें अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरीम नवाज साहबा को कोई रिलीफ 1 महीने के दौरान मिलता है या उनकी दरख्वास्त जो है उसके ऊपर समाअत होती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि वो हालात साजगार हों तो वो फिर अपने लिए भी। शाहिद खान बासी साहब जो कह रहे हैं 4 ऑपरेशन होने उनके, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ अगर अदालत से रिलीफ हो जाता है तो वो ऑपरेशन किधर गए, उनका इलाज किधर गया?
नहीं, इक़्तिदार सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इक़्तिदार से बड़ा ऑपरेशन कोई नहीं होता। नज़र आ रहा हो कि बंदा मलकल मौत से भी जान छुड़ा लेता है कि अगर पता लगे कि हम दोबारा हुकूमत में आ रहे हैं तो ज़रा उनका भी तरला हो जाता है कि ज़रा थोड़ा टाइम दो यार, कोई अभी वज़ीर आज़म बनना है दोबारा। वैसे जब ये बात आती है, हाल अभी खैर नजर नहीं आ रही है। मैंने थोड़ा सा चूंकि बात करनी है इमरान खान साहब भी क्या करें पार्टी को मुतहरिक करने का, लेकिन बाबर डोगर साहब अगर शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, 4 ऑपरेशन आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, गुलाम साहब कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन छोड़ें, बस इक़्तिदार ही असल, कुर्सी मिल जाए बिल्कुल ठीक, तो इस झूठ की कोई हमारे यहाँ कोई सजा, कोई इस पर कोई सर्जिश नहीं है? क्योंकि हमने तो देखा था कि 2 जजेस ने तो उसी वक्त कह दिया था कि झूठा आदमी है, इसको खत्म, JIT से पहले ही उन्होंने कह दिया 2 जजेस ने। तो ये अखलाकी मयार हमारे यहाँ कभी बन सकेगा कि आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो मुझे बताएं ना, आप तो या तो साफ कहें, सारे मिलकर कहें कि जी नहीं अदालत अगर कर भी दे कैसे आएंगे जब तक ऑपरेशन नहीं होते 4, उनमें से एक भी अभी नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता एक ही दिन 4 हो जाएंगे, जैसे यहाँ से अदालत मिलेगा उसी वक्त हॉस्पिटल एडमिट होंगे, 4 ऑपरेशन होंगे ये वापस। उसामा साहब मेरी बात यहाँ तो नाम जो है मेरी बाबर साहब अवाम बड़े भोले हैं, वो ये समझते हैं कि अवाम भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मुर्जा साहब भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हुए हैं, पूरी कौम को पता है कि एवनफील्ड के जो फ्लैट्स हैं ये 95 से इनके इस्तेमाल में, 95 से इस्तेमाल में। जी बिल्कुल। ये कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हमने 2006 में खरीदे हैं, तो मेरा मतलब कि सारी कौम जानती है, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कभी कतरी खाता आ जाता है, कतरी खाता में मसला कोई नहीं है ना, उनका फॉर्म फिर भी वोट देगी ना, उनको कोई मसला नहीं है इससे, इसका मतलब है हमारे यहाँ कोई सर असेंबली के अंदर ताल्लुक नहीं है, झूठ का और मुकर लिया जाता है। और सर यहाँ पे इस चीज की तो कोई अहमियत ही नहीं है। कितनी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो दी गई और बाद में कहा गया जी उसकी, वो तो एक सियासी बयान था मेरा। जी सर, आप पार्लियामेंट कहते हैं सुप्रीम है, मुकद्दस ऐवान है, सबसे ज्यादा जहां पर आपका आइन बनना है उधर आप खड़े होकर झूठ बोलते हैं, उसके बाद मानते हैं आप कि हाँ जी वो बिल्कुल गलत था, उनका वकील अदालत में कहता है। चले छोड़े, अच्छा कहा कि जी ये है वो एसेट जिसके जरिए से मैंने एवनफील्ड के फ्लैट्स खरीदे, जी और कोर्ट में जाके कतरी खत दे दिया था। तो या तो कोर्ट में कह देते कि ये कतरी खत है भाई, ये कतर के फैमिली के साथ हमने डील की है, उस वक्त कोई और स्टोरी सुना दी और बाद में जाके कोई और स्टोरी सुना दी। ये मुकद्दस ज़बान का हालात है। अच्छा फिर उनकी हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को मेरा ख्याल है गुलाम साहब, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो ये कह रहे हैं जी महंगाई बढ़ी है। अब इमरान खान साहब ने ये अपोजिशन के दबाव की वजह से हुआ है, इमरान खान डर गए हैं और उन्होंने ये किया है कि जी पार्टी को मुतहरिक करने का फैसला किया है। अहम इजलास वो तलब कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से ये महंगाई हो रही है, हम कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये अब उनका दबाव असर कर गया अपोजिशन का। इमरान खान डर गए हैं, पहले कहते थे मैं कंटेनर देता हूं, अब इस दफा नहीं ऑफर कर रहे कंटेनर। देखिए कंटेनर की तो ऑफर उन्होंने उस वक्त भी की थी, लेकिन इस्तकबाल तो किसी और चीज से ही हुआ था उनका। वो ये कहने की बातें ज़रूर होती हैं, वो ये हौसला बड़ा चाहिए है कि वो चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ तक ले गए थे इनको पार्लियामेंट के दरवाजे तक, वहाँ तक की सूरत हाल अभी तो आप भारत तक आने की भी सूरत हाल नहीं है। और वाक़तन जिस तरह महंगाई से लोगों की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, उस सूरत हाल में कुछ और ना भी हो, ट्रेड यूनियंस और तलबा बाकी कुछ लोग जो बिल्कुल बेचारे रह गए हैं, वो तो सफ़र करने के लायक भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि वो सफ़र कर सकें। वो तो एक दिन एहतजाज में जाएंगे तो उस दिन घर में फाका हो जाएगा। तो वो ऐसी हालत जब हो जाती है तो फिर एहतजाज उस लेवल पे कामयाब नहीं होते हैं। ये तो एक कह सकते हैं कि जिस तरह कुछ खाने पीने के लिए अवेलेबल हो ना घर में, फिर 2-4 दिन एहतजाज में भी शामिल हो सकता है, या फिर कोई दिहाड़ियाँ दे, एक हफ्ते की जो उजरत है वो उसके घर वालों को मिले, फिर उससे कहें कि हफ्ते के लिए आप साथ चलें। ये तो हमने बहुत और दूसरी बात ये लोगों को बुलाया गया 1000 रुपया 1500 2000 पर, फिर लोगों को मिला नहीं पैसा, तो इस वजह से भी लोग नहीं आते शायद अब, कि वो समझते हैं कि यार ये झूठ होता है। इसके बाद जो अभी इमरान खान साहब डरे शरे नहीं है। वो कहता उन्होंने कहा है कि ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब जगहों पे पार्टी को एक्टिव कर दो और छा जाओ हर जगह पे। चले वो और चीज अभी तो अब सड़कों पर सियासत शुरू हो गई है ना। अच्छा मुझे बताएं सर, ब्रेक है उससे पहले मुझे बाबर डोगर साहब कि ऑपोजिशन इसको कैश क्यों नहीं करवा रही? इतनी महंगाई तारीख में कभी नहीं थी, तो ये रावलपिंडी में एहतजाज, आप कह रहे हैं जी लाहौर में भरपूर एहतजाज होगा, जबकि पीडीएम के अंदर से आवाजें आ रही हैं जी नून लीग में इख्तिलाफ है, कमर जमान कह रहा है, सब कह रहे हैं जी पीडीएम तो खत्म हो चुकी, पीपल्स पार्टी अलग है, ये अलग है। तो कारकुन के अलावा आम आदमी क्यों नहीं इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा? या वो समझता है कि ये भी वही लोग हैं? जब मरियम कहती हैं
कि जी ये देखो, ये इसको गरीब की क्या परवाह, ये रास्ते मदीना की किस तरह, इसको शर्म आनी चाहिए, तो गरीब है साहब एक इतने बड़े घर में रहकर गरीब का कैसे ख्याल कर सकता है? मरियम साहबा जो है वो ये कह रही है कि जी जो रियासत मदीना थी उसमें जो खुलफाए राशिदीन थे वो तो अपनी कमर में गंदम की बोरियां लाद के लोगों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। जी। मेरा सवाल है मरियम नवाज से कि 33 साल से उनकी फैमिली भी इक़्तिदार में है, उनके बाप जो वालिद साहब जो है वो 3 दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बने, उनके चचा जो है 13 साल पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे। कितने घरों में उन्होंने अपनी कमर पे बोरियां ला के जो है गंदम छोड़ने गए, ट्रकों पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कितनी दफा बाहर निकले, कितनी दफा वाम में गए, कितनी दफा शहबाज शरीफ वाम में घुले मिले। मैं कोई बता दें, ये उन्हीं का दौर था शहबाज शरीफ का जब अस्पताल के बाहर माए बच्चे पैदा कर रही थी और अस्पतालों में जगह नहीं होती थी और कोई अस्पतालों की तरफ फोकस ही नहीं था। हेल्थ डिपार्टमेंट का सारा जो बजट था वो पकड़ के मेट्रो और ऑनलाइन लाइन में लगा दिया गया और वहाँ स्कूल और कॉलेज जो थे वो बंद हो गए उनके दौर में। तो ये मिसालें आ रही हैं। उस वक्त जो था वो ये भी बयान आते रहे कि जनाब अगर रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खा लें, अगर टमाटर नहीं मिलते तो दही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, दाल महंगी है तो चिकन खाएं। ये मिसालें देते रहे हैं उनके दौर में। तो मैं वो कोई एक मुझे मिसाल दे दे कि मरियम साहबा जो है 3 साल वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो रही हैं, कितनी दफा वो अवाम में घुल मिल गई हैं, 5 जो है दफा उन्होंने गरीबों के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए था वो बता दें हमें। 5 घर में लगा कैंप ऑफिस थे, वो खाना सारा साहब अब सुन ले, मुझे बताइए जिस फैमिली नेवा चरणदीन उनकी वालदा की आया थी उसकी तनख्वाह जो थी वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देता था। सुन लें, 312 मुलाजमीन इनके घरों के थे जो जाती उम्रा में जो शहबाज के घरों में काम करते थे, तनख्वाह वो सरकारी लेते थे। ठीक सर, ब्रेक का चुके वक्त है, फिर आप मुझे लगता है यही वजह है कि आम आदमी इनकी आवाज पर बाहर नहीं निकल रहा। कारकुन निकालना वो अलग बात है, वो तो आपके साथ होते हैं, उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ वैसे भी दिया होता है, जब आप हुकूमत में होते हैं उनको किसी ना किसी ने आपने ब्लाइज भी किया होता है। तो इस वजह से शायद अभी मुझे लग रहा है कि उस तरह का एहतजाज नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।